दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि अब देश में ये स्थिति बन चुकी है, मोदी सरकार या तो अपने देश के झंडे को बचा सकते हैं या ब्रजभूषण सिंह को। अब तय मोदी को करना है कि वो देश के झंडे को हाथ में लेते हैं या फिर ब्रजभूषण की जाती हुई इज्जत को। अब देखने वाली बात यह भी बचती है कि इस तरह का मामला आखिरकार हुआ क्या। आपको बता दें कि UWW की तरफ से ये मामला कहा गया और मामला बस भारत का नहीं, इंटरनेशनल मामला ये हो चुका। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, DU जाट स्टूडेंट यूनियन के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि पहलवानों को मिला UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का साथ। जल्द अगर खिलाड़ियों का मामला नहीं सुलझा तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने दी WFI को निलंबित करने की धमकी। UWW ने कहा है कि पहलवानों के साथ उनकी स्थिति और सुरक्षा के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी और उनकी चिंताओं को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए हम पूरा समर्थन करेंगे। UWW, IOA और WFI की तदर्थ समिति से अगली आम सभा के बारे में और जानकारी का अनुरोध करेगा। इस चुनावी सभा को आयोजित करने के लिए शुरू में जो 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई थी उसका सम्मान किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर UWW को महासंघ को निलंबित करना पड़ सकता है, जिसे एथलीट हैं को तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, यानी कि अपने ध्वज को नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, अगर UWW बर्खास्त कर देता WFI को तो एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारे देश पर आ जाएगी और उसके जिम्मेवार खुद होंगे मोदी सरकार, BJP पार्टी, जो इस देश में इस तरह की व्यवस्था, उन्होंने इस तरह का माहौल यहाँ पर बना दिया है। अगर कोई न्याय की सोचता है तो वो चुप ही बैठ जाता, न्याय की उसे कोई दूर दूर तक उम्मीद नज़र नहीं आती है। और आपको एक चीज़ और बता दे, इस चीज़ को लेकर भी UWW ने कहा है कि जो भारत देश में चल रहा है, जिस तरीके की गिरफ्तारियां पहलवानों की हो रही है, उन पर धाराएं लगाई जा रही, ये सब हम देख रहे हैं। ये मत सोचना कि बस पहलवानों तक ही ये सीमित है, हर डिपार्टमेंट इसको देख रहा है वर्ल्ड रेसलिंग का, और आपको इसका हर्जाना भुगतना होगा। या तो आप चुनाव करा दीजिए और दूसरा 12 दिनों के अंदर इस देश में जो चल रहा है पहलवानों के खिलाफ या पहलवानों की मांगों को लेकर, उसको पूर्ण रूप से कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, वरना अब आगे वाले जो गेम्स होंगे उसमें भारत का झंडा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। हैरान कर देने वाली बात यह भी निकल कर आती है कि जो दोषी है, जिस पर इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं, उस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन पहलवानों पर 6 FIR दर्ज हो जाती है एक ही दिन। अब कौन कौन सी FIR हैं ये भी हमारा देश जानने की पूरी कोशिश कर रहा कि कौन कौन से जो मुकदमे उन पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 धाराएं हमारे पहलवानों पर लगाई गई हैं और वो मुख्य धाराएं आप देख सकते हैं। धारा 147 दंगा करने पर, धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा लगाने पर, धारा 188 सरकारी कर्मचारियों के कामकाज में बाधा डालना, धारा 188 सरकारी कर्मचारियों के विविध आदेश की अवहेलना, और धारा 332 जो कि सरकारी कर्मचारियों की चोट पहुंचाना, धारा 353 सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना। इस तरीके की ऐसी धाराएं हमारे पहलवानों पर लगाई गई है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसी धाराएं उन पर लगाई गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ब्रजभूषण पर जो धारा लगी थी उन पर एक्शन होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी कि पहलवानों पर भी धारा लगे और कोई इस तरीके से धारा लगाई जाए। और इस पर एक मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया। क्या है उनका ट्वीट, क्या उनका कहना, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नई संसद में ब्रजभूषण सिंह झक सफ़ेद कुर्ते में है और जंतर मंतर पर लड़कियां सड़क पर घसीटी जा रही हैं
28 मई का ये ऐतिहासिक दिन इस पूरे देश को याद रहेगा कि हमारे देश में गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियों महिला पहलवानों को इस तरीके से घसीटा गया, जबकि दूसरी तरफ एक ब्रजभूषण जो कि बाहुबली जिसको कहा जा रहा है, बीजेपी का एक मुख्य आरोपी नेता, उसको कुछ नहीं कह रही मोदी सरकार। यहाँ पर इस तरह की कानून व्यवस्था इस देश में चलाई जा रही है। 74 की तरफ से भी एक ट्वीट जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने बयान जारी कर पुलिस कार्रवाई और पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की है। अगर 45 दिन के अंदर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं हुए तो ऐसे में उसे सस्पेंड कर दिया जा सकता है। साथ ही हम आपको बता दें कि यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने भारतीय कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की धमकी जो दी है उसको हल्के में ना ले मोदी सरकार। ये देश का मामला नहीं रहा, अब इंटरनेशनल मामला हो चुका। अगर वहाँ से आपका घमंड है जो वहाँ पर नहीं सहेगा कोई भी। यहाँ पर तो आप अपने देश में तानाशाह चला सकते, लेकिन वहाँ पर आपकी तानाशाही नहीं चल सकती। गोदी मीडिया की अगर बात करें तो इस तरीके का उस दिन रुख अपनाया गया है गोदी मीडिया के द्वारा। पूरे दिन नए संसद का उद्घाटन लाइव चलता रहा चैनलों पर, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे देश की महिला पहलवानों के साथ बर्बरता हुई उसकी एक क्लिप भी गोदी टीवी ने नहीं दिखाई। गोदी मीडिया नहीं, मोदी मीडिया हम कहे तो अच्छा रहेगा। एक भी क्लिप उस दिन की नहीं दिखाई गई किसी भी बड़े टीवी चैनल पर। बहुत ही हैरान और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है इस देश की मीडिया के लिए।